हाँ तो बच्चों, ऑनलाइन श्रृंखला में कक्षा 12 के लिए दूसरा अध्याय हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। वो अध्याय है मानव स्वास्थ्य और रोग। अभी आपको जो दूसरा अध्याय क्या मानव जनन तंत्र है उसको आपको नहीं पढ़ाया गया है, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो वो है वो मानव स्वास्थ्य और रोग है। अगर हम रोग की बात करें तो अगर पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की परिभाषा दी जा सकती है कि यदि शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। जैसे पल्स रेट उसका 72 से 75 है, बीपी उसका 80 से 120 है, श्वसन दर 16 से 18 है। तो इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो इस तरह से अगर इतनी है तो वो स्वस्थ है। अगर तनिक भी इसमें बदलाव है तो वो रोग का रूप ले लेता है। दो प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो मुख्य रूप से अपूर्णता रोग, यानी कि उसमें विटामिन या किसी प्रोटीन या कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा आनुवंशिक रोग जो जन्म से मिलता है। तीसरा संचरित रोग या इसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो तमाम संक्रामक रोग हैं। इसमें आपको आज मानव स्वास्थ्य में यौन संचरित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज यानी यौन संचरित रोग, सेक्स ट्रांसफर डिजीज, ये एक दूसरे से सेक्स के माध्यम से फैलता है। पहला है जननांगों की हर्पीज, एक रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है। पुरुष के जननांग पर जो है सिंप्लेक्स नामक वायरस के द्वारा होता है, जो है जलन होने लगती है। विशेष रूप से आपको इतना ही जानना है, विशेष रूप से उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके वायरस क्या होते हैं। अगला है गोनोरिया। गोनोरिया रोग ये अधिकतर स्त्रियों में नहीं होता, पुरुषों में होता है, लेकिन स्त्रियां वाहक का काम करती। निजेरिया गोनोरियाई इसका वो है, उस पर दाने पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं लाल लाल, और काफ़ी दर्द होता है। एंटीबायोटिक दवा इसमें काम कर सकती है। सिफिलिस रोग ट्रिपोनेमा पाइलिडम नामक जीवाणु से होता है, और इसमें छाले पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं सेक्स पर, यानी कि यौन पर, या यूँ कह सकते हैं सेक्स आर्गन पर, और इस तरह से धीरे धीरे वो फैलता जाता है। काफ़ी दर्द होता है, मौत भी कभी कभी निकलने लगती है। अगला है ये विशेषकर स्त्रियों में जो रोग होता है वेजिटाइटिस, इसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस भी कहा जाता है। इसमें पस, दुर्गंध और जलन उत्पन्न होती है। विशेषकर स्त्रियों में ये रोग होता है। तो विशेष रूप से ये मानव यौन संचरित रोग है। आगे हम वायरस के बारे में, यौन संचरित रोग जैसे एड्स है, विशेषकर 80% एड्स जो है यौन संचरित, यानी कि यौन के द्वारा संचरण होता है, एक दूसरे से संक्रामक होता है। तो संक्रामक रोग किसी भी माध्यम से जो है एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर के हवा के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम जो है, और इसमें जो दिखाया गया वो यौन संचरण के माध्यम से। यौन संचरण में आपको बताया गया मुख्य रूप से 4 दिखाई देते हैं। जननांगों का हर्पीज जिसे सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है, गोनोरिया निजेरिया गोनोराई के द्वारा होता है। ये सभी रोग जो है स्त्री और पुरुषों के जननांगों पर ही
पाए जाते हैं या विकसित होते हैं और जनन ग्रंथियों या यूँ कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक दूसरे से फैलते हैं। सिफिलिस रोग भी ट्रिपोना पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। एंटमीबा वेजाइनलिस ये जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इस तरह से ये यौन संचरित रोग हैं। किताब लेके थोड़ा सा पढ़ते रहिए तो अच्छा रहेगा। हम आपको यहाँ पर केवल बता सकते हैं और बाकी आप धन्यवाद हैं। धन्यवाद।